तो दोस्तों ईशान किशन, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा करेंगे अब की बार 300 पार। जी हाँ दोस्तों, 300 से ज्यादा रन इस बार बनने वाले हैं हैदराबाद की पिचेस के ऊपर, क्योंकि दोस्तों इस बार जो है डिस्ट्रक्टिंग बैटिंग लाइनअप जो है सनराइजर्स हैदराबाद की होने वाली है। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है सनराइजर्स हैदराबाद के आईपीएल 2025 के लिए, क्या उनकी बेस्ट 11 हो सकती है आईपीएल 2025 के लिए जो दोस्तों सभी को हिला डालेगी। और दोस्तों इनकी 11 बहुत ही बढ़िया है, तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले दोस्तों स्क्वाड देख लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद का कैसा है। सनराइजर्स हैदराबाद की स्क्वाड की बात करूँ ना दोस्तों, तो जितने भी बड़े नाम है ना वो तो है ही, लेकिन उनके बैकअप्स उतने बढ़िया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों बैकअप में जो है थोड़ी सी ये कमज़ोर रह गई है टीम, क्योंकि अगर एक खिलाड़ी इंजर्ड या वो हो गया तो फिर इनके पास उतने बढ़िया बैकअप्स नहीं है, लेकिन फिर भी है। और वैसे भी इन्होंने ज़्यादा स्लॉट्स नहीं भरे हैं स्क्वाड में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बॉलिंग में पैट कमिंस ये सब तो है ही, मोहम्मद शमी, जब ये दोनों साथ में आते हैं तो फिर तो क्या ही कहना, मतलब टॉप क्लास के बॉलर है दोनों के दोनों। और इस टीम की बॉलिंग दिक्कत तो कभी होने ही वाली नहीं है, ये तो मैं आपको बता दूं। और क्योंकि हर्षल पटेल डेथ में बॉलिंग करेंगे तो फिर भूल ही जाइए, क्योंकि इनकी बॉलिंग बहुत ही बढ़िया लग रही है मुझे। तो ये तो बॉलिंग में अच्छे ही है। साथ ही साथ स्क्वाड में अगर हम बात करें बैटिंग में, तो बैट्समैन इन्होंने जो है विकेट कीपर ईशान किशन लिया है, और जो कि डिस्ट्रक्टिव है, मतलब जैसे मैंने कहा वीडियो की शुरुआत में ही कि अब की बार 300 पार वही होने वाला है। पहले अभिषेक शर्मा, हेनरी क्लासन ये तो मौजूद ही है, तो इस बार दोस्तों मेरे हिसाब से 300 रन तो हो ही जाएंगे हैदराबाद के पिचेस पे। अब देखते हैं आगे क्या होगा दोस्तों। स्क्वाड मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ऑलराउंडर्स में उतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स इन्होंने नहीं भरे, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। जितना हम कह रहे हैं उतना भी खराब नहीं है, हालांकि बैकअप्स उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्क्वाड अच्छा है, क्योंकि 11 में तो कम से कम इनके बेस्ट 11 खिलाड़ी बैठ सकते हैं, ऐसा स्क्वाड तो इन्होंने बना ही दिया है। कम बजट के साथ गए थे, और एक तो इन्होंने दूसरी जो चीज़ की क्या थी, इन्होंने जो है इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है बड़े खिलाड़ियों के ऊपर किया, जैसे कि हर्षल पटेल को 8 करोड़ दे दिया, मोहम्मद शमी को 10 करोड़ दे दिया, ईशान किशन को 11 करोड़ दे दिया, और ऋषभ पंत के पीछे तो ये 20 करोड़ तक चले गए थे, तो वो तो इनको मिले नहीं, लेकिन फिर भी जितने भी खिलाड़ी खरीदे वो कम से कम आपके काम आ सकते हैं, और वो बढ़िया खिलाड़ी है, तो स्क्वाड अच्छा है। इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, टॉप ऑर्डर बैट्समैन में इनका हाथ पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है टॉप ऑर्डर बैट्समैन इनके बहुत बढ़िया और फॉर्म में भी है। ईशान किशन, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ये अकेले ही 150 रन बना सकते हैं, बाकी के बैट्समैन तो दूर की बात है। ये मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जो डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप थी ना लास्ट ईयर, उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप इस साल भी मुझे दिख रही है, क्योंकि इस साल जो है ऐड किया है इसमें ईशान किशन को, जो पहले से ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। तो ऐसे में दोस्तों और डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लग रही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर दोस्तों इनके जैसा शायद ही किसी टीम का होगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर बैटिंग में थोड़ा मुझे अच्छी लग रही है टीम, चाहे आप कुछ भी कहिए दोस्तों। गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का भी टॉप ऑर्डर बहुत बढ़िया है, और इसी के साथ इस टीम का भी, क्योंकि और डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन अगर आप दूसरी टीम्स के और देखेंगे ना, तो वहाँ क्लासिक बैट्समैन है टॉप ऑर्डर में, लेकिन दोस्तों यहाँ डिस्ट्रक्टिव बैटिंग है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव बैटिंग होगी दोस्तों, और बहुत सारे रन बनेंगे। मतलब दोस्तों किसी भी बॉलर से डरते नहीं है, ऐसे बैट्समैन इनके पास है। तो यही एक जो है कि उनके पास चाहिए होता है टॉप ऑर्डर, किसी भी बॉलर से न डरे और खुले से रन बनाए, तो ये खुल के रन बना सकते हैं ऐसे बैट्समैन से है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं एक और स्ट्रेंथ जो है फास्ट बॉलिंग। जैसे मैंने स्क्वाड के वक्त बताया, इनका फास्ट बॉलिंग में हाथ पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इनके पास न्यू बॉल से विकेट्स लेने वाले, साथ ही साथ मोहम्मद शमी है और दोस्तों पैट कमिंस है। तो ऐसे बॉलर होने के बाद जो है मेरे हिसाब से आपको हराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नई गेंद से जो है मोहम्मद शमी बॉलिंग करेंगे, मिडल ओवर में दोस्तों पैट कमिंस बॉलिंग करेंगे, और इसके बाद दोस्तों डेथ ओवर में जो है हर्षल पटेल बॉलिंग करेंगे। तो ऐसे बॉलर्स होने के बाद जो है क्या आपको कोई हरा सकता है? नहीं हरा सकता है। बहुत बढ़िया बॉलिंग है दोस्तों, और स्पेशली इन्होंने एडम झाम्पा और राहुल चहर को ऐड किया है, जो दोस्तों मिडल ओवर में स्पिन बॉलिंग करेंगे, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। स्पिन बॉलिंग की भी दिक्कत जो है इनकी दूर हो गई है। और दोस्तों साथ ही साथ किमंडू मेंडिस जैसा खिलाड़ी उन्होंने लिया है, जो दोनों हाथ से बॉलिंग करता है। तो मुझे ऐसा लगता है बॉलिंग की जो दिक्कत थी लास्ट ईयर स्पिन बॉलिंग की, वो भी दूर हो गई है। तो फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग दोनों दोस्तों तगड़ी दिख रही है इस साल, लेकिन फास्ट बॉलिंग उससे ज़्यादा। बैकअप्स की बात करो दोस्तों, जयदेव उनादकट है दोस्तों, ब्रैंडन कार्स भी है, जो कि पैट कमिंस के शायद रिप्लेसमेंट के तौर पर खेलेंगे, लेकिन इतना बड़ा नाम नहीं है अभी भी। ईशान मलिंगा भी है दोस्तों, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है फास्ट बॉलिंग में इन्होंने जो है सिंह को भी लिया है। तो लगभग जो है मेरे हिसाब से फास्ट बॉलिंग अच्छी है, लेकिन उतने बढ़िया बैकअप्स नहीं है, और उतने इंटरनेशनल स्तर पे खेलने वाले अभी तक बैकअप्स नहीं मिले हैं जो दोस्तों अच्छी बॉलिंग कर सके। मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इन बॉलर्स को। तो अभी जो इनके प्लेइंग 11 में फिट बैठते हैं बॉलर्स, वो तो कम से कम जो है मेरे हिसाब से तगड़ा फॉर्म दिखा सकते हैं। तो इसीलिए फास्ट बॉलिंग इनकी बहुत बढ़िया है। और बात करूँ यहाँ पे दोस्तों वीकनेसेस की, तो वीकनेसेस में सबसे बड़ी वीकनेस तो इनके, जैसे मैंने कहा, जो इनकी स्ट्रेंथ है वही इनकी वीकनेस बन सकती है। तो इनके पास टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है उनके बैकअप्स
अच्छी नहीं है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, इनमें से एक भी इंजर्ड हो जाए ना तो ऊपर नीचे ही इनको बैटिंग करना होगा, उनके बैकअप्स नहीं है। अथर्व तायडे है, लेकिन दोस्तों अभी वो इंटरनेशनल स्तर पे नहीं खेले हैं और उतना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है। इनके पास जो है उतने बढ़िया बैकअप्स नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो इस बैटिंग टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप से जो है कोई भी बैटिंग लाइनअप मेरे हिसाब से कंपेयर नहीं हो सकती डिस्ट्रक्शन में, मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे में दोस्तों इनको बैकअप ढूंढने चाहिए थे और काफ़ी सारे बैकअप भी थे। एक दो ओपनर अगर आप अपनी टीम में रख लेते बैकअप के तौर पर तो वो अच्छा हो जाता, कम से कम ओवरसीज भी चल जाते, लेकिन वो इन्होंने नहीं किया है। तो अगर दोस्तों एक आध को इंजरी हो गई तो फिर आप क्या करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इंजरी नहीं होगी, क्योंकि ये खिलाड़ी ज़्यादातर इंजर्ड नहीं होते हैं तीनों के तीनों। तो टॉप ऑर्डर तो अच्छा है, लेकिन इतनी भी बड़ी कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन इनके पास बैकअप्स नहीं है टॉप ऑर्डर के। मैं यही कहने का मतलब मैं यही कह रहा हूँ आपको। साथ ही साथ दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ओवरसीज़ खिलाड़ियों में ये टीम जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा पीछे रह गई, क्योंकि इन्होंने ओवरसीज़ में किसको लिया है, किमंडू मेंडिस को लिया है, ईशान मलिंगा को लिया है और ब्रैंडन कार्स को लिया है, जो कि इतने भी बड़े नाम नहीं है जितना चाहिए थे। तो आप कम से कम बैकअप के तौर पर डेविड वार्नर को ले सकते थे या किसी और को भी ले सकते थे। तो इन्होंने श्रीलंका के ही 2 खिलाड़ी भर दिए और स्लॉट्स भरने के लिए ही भर दिया, ऐसा लग रहा है मुझे। इनमें से किमंडू मेंडिस काम आ सकता है और बाकी जो है ब्रैंडन कार्स ये जो है शायद रिप्लेसमेंट के तौर पर ही खेलेंगे। ये बैकअप तो है, लेकिन उतने बड़े बैकअप्स नहीं है जो पैट कमिंस क्वालिटी दे देते हैं। यहाँ आपने ईशान मलिंगा लाया है, वो भी अगर इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं देते हैं, साफ सी बात है। तो इनकी स्ट्रेंथ है वही इनकी वीकनेस भी बन सकती है। अगर दोस्तों इंजरी किसी खिलाड़ी को हो गई, तो इंजरी तो नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं मेरे हिसाब से। तो इनकी 11 तो दोस्तों रेडी है और वो बहुत बढ़िया फोड़ने वाली रेडी है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की दोस्तों। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए दोस्तों बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने ट्रेविस और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग के लिए रखा है, ये तो रहेंगे ही। और ईशान किशन जो है दोस्तों नंबर 3 पे रहेंगे। अब ईशान किशन ने नंबर 3 पे जो है मतलब 2-3 साल पहले खेला हुआ है मुंबई इंडियंस के लिए, तो शायद इनको जो है खेलना आता होगा वहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है बढ़िया है, क्योंकि जो दोनों बैट्समैन है ना ऊपर के, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, वो दोस्तों डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करते हैं। तो अगर एक आध विकेट चली भी गई पावर प्ले में तो ईशान किशन आके उसको संभाल सकते हैं और बहुत बढ़िया जो है बैटिंग कर सकते हैं। हालांकि ये क्लासिक बैट्समैन नहीं है, लेकिन दोस्तों इनके पास वो स्पिन हिटिंग भी है और साथ ही साथ दोस्तों बढ़िया जो है स्ट्राइक रेट भी रहता है इनका आईपीएल में। तो शायद ये थोड़ा सा जो है डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करके रन्स बना के दे सकते हैं, वो भी स्पेशली हैदराबाद जो इनका होम ग्राउंड है उन पिचेस पे, क्योंकि वहाँ पे जो है फ्लैट पिच है वो, तो वहाँ रन्स बहुत ज़्यादा बरसते हैं। साथ ही साथ दोस्तों नंबर 4 पे नीतीश कुमार रेड्डी। अब इससे पहले वाला जो प्लान था दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद का, शायद वो ये था कि नीतीश कुमार रेड्डी को नंबर 3 पे खिलाया जाए, लेकिन दोस्तों ईशान किशन मिल गए तो नंबर 3 पे वो खेलेंगे और नंबर 4 पे नीतीश कुमार रेड्डी खेलेंगे। टॉप 4 दोस्तों इनका बहुत ही खतरनाक दिख रहा है मेरे हिसाब से, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा कहूँगा और मुझे ऐसा लगता है बहुत बढ़िया इनका टॉप 4 है। इसके बाद हेनरी क्लासन खेलेंगे नंबर 5 पे, नंबर 6 पे अभिनव मनोहर को मैंने रखा है, नंबर 7 पे मैंने किमंडू मेंडिस को रखा है। ये भी बताता हूँ क्यों। सबसे पहले अभिनव मनोहर की बात करते हैं। देखिए दोस्तों एज ए फिनिशर ही सबसे पहले तो आपको खेलना होता है, क्योंकि अभी इस टीम को जो है हेनरी क्लासन के बाद एक फिनिशर की जरूरत है, तो वो इनको मिल गया है। अब्दुल समद की रिप्लेसमेंट के तौर पर इनको लाया गया है, शायद इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर भी किसी को खिलाया जा सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा मनोहर को ज्यादा मौका मिले और शायद बहुत बढ़िया फॉर्म दिखा भी सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन ये भी है, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ बैटिंग जो है इनकी डिस्ट्रक्टिव लाइनअप के साथ ही भरी है, इनमें कोई क्लासिक बैट्समैन है ही नहीं, तो ये एक अच्छी बात है इस टीम के लिए, क्योंकि आईपीएल में ऐसा ही चाहिए होता है। मेंडिस जो है बहुत बढ़िया दोस्तों, दोनों हाथ से बॉलिंग करते हैं, ऑफ ब्रेक और शायद लेग स्पिन भी कर लेते हैं, तो ये एक सबसे बढ़िया बात है। और दूसरी बात तो ये है कि ऑलराउंडर है, तो ये बैटिंग भी आपको दे देंगे। मेंडिस जो है एक बेटर ऑप्शन होंगे एडम झाम्पा से भी, क्योंकि दोस्तों एडम झाम्पा सिर्फ स्पिन बॉलिंग देंगे, लेकिन कभी कभी जो है ये बैटिंग भी कर लेंगे किमंडू मेंडिस, और दोनों हाथ से बॉलिंग कर सकते हैं। एक ही ओवर में दोनों हाथ से क्या बॉलिंग कर सकेगा एक बॉलर, वो आईपीएल के रूल्स में क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल में तो दोनों हाथ से दोनों बैट्समैन को बॉलिंग करते हैं, लेफ्टी राइटी बैट्समैन को। तो क्या ये आईपीएल में रूल है वो मुझे पता नहीं, लेकिन दोस्तों ये दोनों हाथ से बॉलिंग कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों स्किपर कैप्टन यानी कि पैट कमिंस जो है हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसमें तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैप्टन है और लीडिंग बॉलर है, तो मेरे हिसाब से खेलेंगे ही खेलेंगे। और इसके बाद दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट इंडिया के बॉलर यानी कि मोहम्मद शमी, जो 10 करोड़ में लिए गए हैं, ये भी इस टीम में खेलेंगे। तो इनके पास बैकअप्स नहीं है, तो इसी की वजह से ये खेलने ही वाले हैं। इनके पास दोस्तों उतने बढ़िया बैकअप्स नहीं है बॉलिंग के, तो मोहम्मद शमी भी खेलेंगे दोस्तों। और इसी के साथ हर्षल पटेल दोस्तों डेथ और स्पेशलिस्ट भी इस टीम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों मेरे हिसाब से 11वें जो होंगे वो जयदेव उनादकट हो सकते हैं। अब ये जो बॉलिंग लाइनअप है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव लग रही है, क्योंकि जयदेव उनादकट ने लास्ट ईयर दोस्तों थोड़ा सा फॉर्म अच्छा दिखाया था, तो शायद दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने इनको वापस लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो है बहुत ज़्यादा मौका भी दिया जाएगा, क्योंकि उतना बड़ा नाम मुझे बॉलिंग में भी नहीं दिख रहा है जो कि इनकी जगह ले सकता है।
तो ओवरऑल दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो बॉलिंग है वो भी अच्छी है। इम्पैक्ट खिलाड़ी कौन आएगा, तो राहुल चहर जो है इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आएंगे। एडम झाम्पा जो है दोस्तों अगर वो खेलेंगे मेंडिस की जगह ही खेल सकते हैं। बाकी दोस्तों इस प्लेइंग 11 में मैंने उनको नहीं रखा, लेकिन आप उनको जो है कंसिडर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है यही इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 होगी और शायद इसी के साथ ये जा सकते हैं। तो दोस्तों ये टीम जो है काफी बढ़िया दिख रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद में किसे खेलने का मौका मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। बाकी दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आरसीबी, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स पे मैंने वीडियो बना दिया है, उसका जो है दोस्तों एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। मिलना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।